भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, सांस धीमी थी और पूरा संसार मानो रुक गया था। वे सती के वियोग में इतने दुखी थे कि उन्होंने संसार से ही मुंह मोड़ लिया था। देवता परेशान थे क्योंकि तारकासुर नाम का एक राक्षस तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है, लेकिन शिव तो संसार से विरक्त हो चुके थे। इधर हिमालय की बेटी पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थीं। वे रोज उनकी पूजा करतीं, फूल चढ़ातीं और मन ही मन उन्हें अपना पति मानती थीं। जब उन्होंने सुना कि शिव विवाह के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने कठोर तपस्या का निश्चय किया। पार्वती ने अपने महल का सुख छोड़ दिया, जंगल में जाकर केवल पत्ते खाकर, कभी कभी तो बिना कुछ खाए ही दिन बिताने लगीं। उनके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, सुंदर चेहरा धूप और हवा से काला पड़ गया। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती अडिग रहीं। एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में खुद भगवान शिव पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम इतनी सुंदर हो, किसी राजकुमार से विवाह कर लो। ये शिव तो बड़ा अजीब है। सांप गले में लपेटता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में नाचता है। तुम्हारे लायक नहीं है। पार्वती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं केवल शिव से ही विवाह करूंगी। वे मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राण हैं। अगर वे मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती से कहा कि तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मेरा हृदय पिघला दिया है। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। हिमालय ने अपनी बेटी के लिए सबसे भव्य आयोजन किया। सभी देवता ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए, लेकिन जब शिव की बारात आई तो सबके होश उड़ गए। शिव एक बूढ़े बैल नंदी पर सवार होकर आए थे। उनके गले में सांप लिपटे थे, शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके साथ भूत प्रेत पिशाच गण सभी नाच गाकर आ रहे थे। यह देखकर हिमालय की पत्नी मैना बेहोश हो गईं, रिश्तेदार भागने लगे, लेकिन पार्वती खुशी से झूम उठीं। उन्होंने कहा, यही तो है मेरे प्रियतम, इनका यही रूप मुझे प्रिय है। उन्होंने शिव के इस अनोखे रूप को प्रेम से देखा। विवाह संपन्न हुआ। जब शिव और पार्वती ने साथ फेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाच उठा। फूलों की बारिश हुई, देवताओं ने शंख बजाए और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया और संसार को शांति मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम रूप रंग नहीं देखता, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। पार्वती ने शिव के बाहरी रूप को नहीं देखा था, बल्कि उनके दिव्य